इधर देखेंगे क्या होता है, दूसरा का देखेंगे क्या होता है, यह हमारा वर्ग होता है। वर्ग की क्या होती है, चार भुजा हमारी बराबर होती हैं। और आयत की क्या होती थी, आयत की आमने सामने भुजा हमारी बराबर होती थी। अगर वर्ग की देखो चार भुजा क्या होती हैं कि 2 सेंटीमीटर ये वाली होगी, 2 सामने वाली होगी, अगर 2 ये होगी तो 2 हमारी ये भी होगी। कि वर्ग की चारों भुजा हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आयत की क्या होती हैं, आमने सामने की बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने होंगी और वर्ग की चारों भुजा बराबर होंगी। ठीक। अब देखो क्या होता है कि वर्ग में परिभाषा में देख लेंगे क्या होता है। लिखें परिभाषा, वह वर्ग जो चारों भुजा को एक समान रूप से बराबर की दृष्टि से रखने की संज्ञा देता है और इसमें दो विकर्ण होते हैं, जिससे दो विकर्ण होते हैं, उसे हम एक वर्ग की संज्ञा देते हैं। वह वर्ग जो चारों भुजा को एक समान रूप से बराबर की दृष्टि से रखने की संज्ञा देते हैं और इसमें दो विकर्ण होते हैं, उसे हम एक वर्ग की संज्ञा देते हैं। ठीक। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। अब वर्ग का देखो क्या होता है, सूत्र आते हैं, दो सूत्र हैं इसमें कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यह कह सकते हैं ए का स्क्वायर, यह भुजा का स्क्वायर है, यह ए का स्क्वायर है। अब वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप तो भुजा कितनी चार हैं, तो एक ले लेंगे 4a, ये कह सकते हैं चार भुजा। ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का परिमाप है। बस दो ही सूत्र से चलते हैं और बहुत ही अच्छा है वर्ग में। तो हर तरह का सवाल तुम्हें करवाऊंगा मैं, कैसे क्या होता है और तुम्हें करना है। ठीक, उतारो, आप उतारो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए चला रहा हूँ मैं, स्पेशल क्लासेस है ये। सुना मुकेश जी? हाँ, उतारो मुकेश जी आप भी। आप लाइव चलते चलते बड़ा मैसेज करते हो कि सर जी कैसे हो, आज स्मार्ट लग रहे हो, ये है वो है, तमाम तरह की बातें करते हैं। इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये बिना मतलब की बातें होती हैं सब। जो मतलब के काम की बात है वो करो। ठीक, आगे बातें काम में आती हैं, आगे नॉलेज काम आती है। उतारो, आप उतारो। ठीक,
अब देखो क्या क्या होता है वर्ग में। ये तो वर्ग के बारे में जीवन परिचय हो गया, परिभाषा के रूप में हो गई। क्या होता है वर्ग हमारा। देखो अब वर्ग में सवाल हमारे कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो देखेंगे। ठीक, अब दो क्या होता है हमारा क्वेश्चन देखेंगे। अब लिखेंगे किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बताऊंगा। मुकेश लाइव बकरा बताओ क्या है, मैसेज करो क्या है। अच्छा, क्या बताया, भुजा का स्क्वायर। बढ़िया, ठीक। अब हमारा भुजा का स्क्वायर है। अब भुजा इसमें कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अगर देखो 6 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दे रखी है, तो हमारी वर्ग की भुजा देखो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। ठीक, क्या अंदर चारों हमारी 6 होंगी। अब यहाँ देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारा निकलवाया था, वर्ग का क्षेत्रफल जो निकलवाया था, क्या भुजा का स्क्वायर, भुजा कितने 6 का स्क्वायर बराबर 6 का कितना 36 आ जाएगा इसका आंसर। ये है हमारा। ठीक, उतारो। इतना हल्के सवाल है, देखो बहुत हल्के सवाल हैं। तुम करके देखना, कोई से गणित चलना, कोई से कहीं उठाना, बहुत हल्के सवाल आते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हल्के सवाल हैं। आपका टेस्ट में 25 नंबर का टेस्ट होगा, 25 के 25 आने चाहिए। उतारो। अब देखेंगे हम अगला सवाल। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था। ठीक, अब वर्ग की हम भुजा बताएंगे क्या होती है। लिखेंगे माना किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 81 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, अब वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल है हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हमारा 81, भुजा का स्क्वायर। अब देखो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 81, इधर भुजा निकालने, भुजा का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या 81 के ऊपर जाएगा अंडर रूट बराबर भुजा। अब देखो 81 के अंदर हम 9 गुणा 9 बार 2 बार तोड़ देंगे, ये भुजा होगी हमारी। अब जब मैंने बताया अंडर रूट में कोई 2 शब्द 1 से होते हैं, तो एक बाहर निकल जाता है। ये भुजा आ गई हमारी कितनी 9 मीटर, कि मीटर में चल रही है तो 9 मीटर होगी हमारी। ठीक, ये हमारा आंसर है। कि खेत छोटा मोटा होता नहीं है, लंबा होता है, तो मीटर में लेकर चलेंगे। ठीक, तो इसमें आंसर हमारा 9 मीटर भुजा आ गई हमारी। देखो भुजा ये निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, इस तरह का सवाल होगा। करो आप, उतारो। अच्छा, क्या मैसेज भेज रहे हो, उतार लो। वो कहानी मत करो, प्रचार मत करो, बसों में प्रचार करते हैं
कि मोहन लेगा तो राकेश लेगा, राकेश लेगा तो सोहन लेगा, वो बातें बहुत पुरानी हो गई। अब तो कहानी इशारों में चलती है, अच्छा साहब लोगे आ रहा हूँ, अच्छा साहब लोगे आ रहा हूँ। तो हर चीज़ कहानी के रूप में लो हर चीज़ को। इन सवालों को बातें हंसी मजाक मत लो। उतारो, ठीक, उतारो। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल देख लिया, वर्ग का क्षेत्र देखो। अब वर्ग का परिमाप देखेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता? दो क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ, अनुष्का बताओ क्या होता है वर्ग का परिमाप है? अच्छा, क्या बोला वर्ग का परिमाप? ऐसी मेहनत करो। वर्ग का परिमाप होता 4a, यह कर लेंगे बराबर 4 भुजा, ठीक है। अब दो 4a भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक। 40 क्या आया इसका आंसर। इतना हल्का सवाल है। अरे देखो जब 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, परिमाप निकालना, परिमाप बताओ 4a ये 4 भुजा। अब 4 तो हमारे साथ रहेगा। अब भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह रख देंगे, गुणा करके 4 × 40, 40 cm। cm का होता है सेंटीमीटर। उतारो, ठीक, उतारो आप। इसी टाइप से सवाल आएंगे पेपर में भी, हिम्मत मत हारना। हर वीडियो पढ़िए मेरी, हर वीडियो देखना, मैथ से संबंधित सब चीज़ें। अब लिखेंगे वर्ग का परिमाप निकाला। वर्ग के परिमाप की भुजा निकालेंगे। देखो क्या होता। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, किसी मैदान वर्गाकार के रूप में है तो उसकी भुजा, किसकी, वर्गाकार मैदान की, उसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है तो भुजा मत करना, यह परिमाप कर लो। तो वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक। अब देखो वर्ग का जो परिमाप है, क्या होता है 4a 4 भुजा, परिमाप कितना देगा 16 सेंटीमीटर, 4 भुजा दे रखी है इधर। अब 4 जब देखो ऐसा होता है, जब मान लो किसी संख्या का मान निकालते हैं, उसके पास जो अंक होता है वो अंक अगली संख्या के बटे में पहुंच जाता। क्या जाएगा 16/4, इधर क्या भुजा 4 चौक 16, 4 भुजा, ठीक। ये क्या हमारा आंसर। अब जो क्या होता है वर्ग का रूप में, देखो एक मैदान वर्गाकार रूप में है,
तो वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब वर्ग का परिमाप होता है 4a, 16 बराबर 4 भुजा। अब 16 देखिए तो 4 भुजा और 4 अगली संख्या बटे में ले आएंगे, काटेंगे 4 चौक 16, 4 भुजा। ये हमारा आंसर है। उतारो। दो ही टाइप के सवाल हैं, दोनों टाइप के सवाल तो मैंने दिखा दिए अच्छी तरह से, ठीक। और ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक। अब देखो मैं एक साथ 4 सवाल लिखता हूँ चारों तरीके का, इनका आंसर बताना है तुम्हें, ठीक। हाँ, क्या होता। क्वेश्चन नंबर पहला ना, 4 होगा, 5वां, किसी वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन अगला छठा, किसी वर्गाकार घर की भुजा, घन घर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर 100 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 8वां, किसी मैदान में एक वर्गाकार रास्ता है जिसका परिमाप 121 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। ये 4 सवाल हैं, ये चारों तुम्हारे लिए हैं और मुझे करके बताने कैसे होंगे, ठीक। और चारों बताना, उतारो के बोर्ड पर आप कॉपी करो और मैं देखना आ जाऊँ और मैं अभी चेक करूँगा तुम्हारी कॉपियों में, ठीक। करो, उतारो पहले। उतारो आप। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, क्या होंगे। पहला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग की भुजा है 11 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। अब वर्ग का हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब देखो क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा कितना 11 है, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। पहले का आंसर 121। अब दूसरा क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल हो रहा है भुजा का स्क्वायर,
कितना है 100, भुजा निकालनी है। अब स्क्वायर हटेगा 10 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। अब 10 निकल जाएगा हमारा, 100 का 10 का वर्ग होता है भुजा। ये हमारा आंसर है, ठीक। सब कुछ सिखा दिया है, तरीका आना चाहिए, खुद कर लोगे आप, टेंशन मत लो किसी चीज़ की बेटा, ठीक है। अब देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है। 4a कितनी है, भुजा कितनी है 9, कितना का 9 चौक 36, 36 क्या जाएगा आंसर इसका, उतारो आप, ठीक। चेक कर दे रहो कॉपी में अपनी, तुम आकांक्षा क्या देख रही हो, कॉपी में देखो अपनी तुम। देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप हमारा 4a, परिमाप कितना 121, 4a। अब a के साथ 4 है, अगली संख्या अगर बटे में आ जाएगा 121/4 a हो जाएगा। a का मतलब क्या हो, भुजा। ये आंसर है हमारा, ठीक। ये चारों सवाल का आंसर, पूरा वर्ग मैंने कंप्लीट करवा दिया। वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग के ऊपर सवाल कैसे आते हैं, सवाल इतना दे दिए। वर्ग इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। क्वेश्चन आप हल करोगे तो एकदम ही क्वेश्चन होंगे बड़ी स्पीड से, ठीक। हर चीज़ में तुम्हें एक सुपरलेटिव डिग्री बनो। डिग्री 3 हो जाए, पॉजिटिव, कंपेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव हो जाए सबसे धीमी, कंपेटिव हो जाए सबसे तेज, सबसे तेज हो सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री बनो तुम। और आज ही तुम दूसरे व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा करोगे काम, क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, तो तभी आगे निकल पाओगे। तो आज का कंपटीशन बहुत भारी हो गया है, और आजकल क्वेश्चन वो नहीं आ रहे, काफ़ी भारी भारी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो आप भी, ठीक। आप वीडियो देखो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक। जय हिंद, जय भारत।